Hello students, today we are going to see practice set 2.3 जो हमने पिछली बार रखा था, ऐसे ही पढ़ाया नहीं था। ओके, तो बोर्ड पे पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम अभी इसको इस तरह से एक्चुअली ड्रॉ करके हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको लेक्चर सुनने के बाद पॉज कर करके उसको आपको देखना है, पॉज करना है और ड्रॉ भी करना है। ओके, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप करिए तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.3। ड्रॉ अ लाइन एल, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। एक लाइन लेनी है एल। ओके, एक्सरसाइज 2.3 का मैं फर्स्ट सम दिखा रहा हूं। अब देखिए, एक लाइन एल लेनी है हमें, टेक अ लाइन एल, तो कोई भी एक लाइन एल ले लीजिए। ओके, तो इस तरह से हमने एक लाइन एल सपोज ले लिया। अब लाइन है तो लाइन को कोई मेजर तो रहेगा नहीं, लाइन निकालिए एंड नेम इट एल। ओके, अब इसके बाहर आउटसाइड द लाइन एक ए पॉइंट लेना है, तो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए। अब इस ए से हमें लाइन एल को एक पैरेलल लाइन निकालना है। थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। ओके, तो एल को पैरेलल लाइन, पैरेलल आपको पता है ना, ये ऐसी लाइन होगी तो उसको ये लाइन पैरेलल होगी, तो इस तरह से लाइन हमें ड्रॉ करनी है, बट विथ कंस्ट्रक्शन। ओके, ठीक से प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सेट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ओके, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर हमें भी पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इस ए से लाइन एल पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाए। ओके, वो कैसे बनाएंगे, सीयर स्केल रखिए लाइन पे इस तरह से, और इस सेट स्क्वायर को 90 डिग्री में पकड़िए इस तरह से स्केल के ऊपर, और इसे अप टू दैट पॉइंट लेके जाइए, उस पॉइंट तक। ओके, लेके गए, फिर आप स्केल को छोड़ सकते हो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, इसे यहाँ तक ड्रॉ कीजिए और ऊपर एक्सटेंड करके एरो दिखा दीजिए, तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल। ओके, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, नेम इट एम। ओके, अब पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करना मतलब सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना नहीं होता। अगर आपने आपके नोटबुक में लाइंस होते हैं, अगर आपने ये लाइन ले लिया, लाइन पे पॉइंट ले लिया लाइन पे, तो आप सीधा सीधा ड्रॉ कर सकते हो गया पैरेलल लाइन। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये लाइन दो लाइंस के बीच में रहनी चाहिए। आपके जो नोटबुक के लाइंस है उसके बीच में लाइन निकालनी है, पॉइंट भी उसके बीच में लेना है। अब इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो एक पॉइंट तो मेरे पास है और एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए इसी डिस्टेंस पे, तो मैं उस 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक्चुअल पैरेलल लाइन मिल जाएगी, विच इज पैरेलल टू लाइन एल। ओके, तो अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मुझे एल पे एक और एक्स्ट्रा पॉइंट लेना पड़ेगा। टेक अनदर एक्स्ट्रा पॉइंट ऑन लाइन एल, दैट इज एन। ओके, अब सेम जो हमने ए से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, वही हम एन से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन टू एल। सी, ये स्केल रखा हमने, फिर से एक बार, फिर से इसको आप 90 बाई ऐसे टच करोगे स्केल पर और इसको इस पॉइंट तक लेके आओगे, और पॉइंट तक लेके आने के बाद यहाँ से एक आप लाइन निकालोगे। ओके, इसे एक्सटेंड कीजिए, तो ये हो गया आपका 90 का अदर लाइन। ओके, अब करना क्या है, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है एम से, वो चेक करना है। चेक किया। ओके, अब इतना ही डिस्टेंस एंड पे रखना है और यहाँ पे छोटा सा आर्क करना है टू गेट द अनदर पॉइंट, नेम इट बी। ओके, इसको बी नाम दो। अब ये ए बी को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ये ए बी को हमने ज्वाइन किया तो ये बराबर पैरेलल लाइन आ जाएगा टू लाइन एल। उसे नाम देते हैं स्मॉल एम या स्मॉल पी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कुछ भी लिख सकते हो आप, पी भी लिख दोगे जो भी चलेगा। ओके, तो ये लाइन एम हो गया लाइन एल को पैरेलल। समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या किया, लाइन एल ड्रॉ किया, एम पॉइंट लिया, एम पॉइंट नहीं लिया, लाइन एल ड्रॉ किया, ए पॉइंट लिया,
ए से फिर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, नीचे स्केल रखो ठीक तरह से ताकि उसको बेस मिले, ओके। और उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे टच करो पॉइंट को और फिर ये लाइन बना दो। ये लाइन बना दी हमने, फिर ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई वहाँ पे एम नाम दो। टेक अनदर पॉइंट एन ऑन लाइन एल, ओके, एंड सेम अगेन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन थ्रू पॉइंट एन टू लाइन एल, ओके। समझ में आया? फिर हमने क्या किया, जितना एम ए है, लेंथ एम ए इक्वल्स टू लेंथ एन बी लिया हमने, जितना एम ए है उतना ही एन बी होना चाहिए, और फिर बी पॉइंट मिला तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मैंने किया है, सेकेंड वन आपके लिए होमवर्क है, ओके, ये आपको करना है, क्लियर। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आप पॉज कर करके भी आप सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, बस मकसद इतना ही है कि उसे आप सॉल्व करो, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ, थर्ड। ड्रॉ लाइन एम, ड्रॉ लाइन एन, आपके बुक में भी दिखाई दे रहा होगा, आप बुक में चेक कर सकते हो। ड्रॉ लाइन एम, ड्रॉ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम बट एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट और सेकेंड में डिस्टेंस नहीं था, तो हमने ए पॉइंट जो था वो कहीं पे भी लिया था। अब ऐसा नहीं है, कितने सेंटीमीटर पे होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो अभी करना क्या है, तो पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ किया, ओके। लाइन कौन सा ड्रॉ करना है, ड्रॉ लाइन एम, तो यहाँ पे एम नाम दे दिया, स्मॉल एम, ओके। अब हमें एन लाइन ड्रॉ करना है बट विच इज एट 4 सेंटीमीटर हाइट पे, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, नेम इट ए बी, 2 पॉइंट हमने ले लिए, ओके। अब इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर्स कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता ही है, ये स्केल रखा है इसे, ये ऐसे लेके गए सेट स्क्वायर यहाँ तक, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। समझ में आया इतना? हाँ, तो अभी यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक दिए कर दिया। अब बी पे भी सेम तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेम वे, कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपको कट हो रहा है मतलब परपेंडिकुलर बैठ नहीं रहा है तो इसको स्केल को थोड़ा सा साइड में ले लीजिए और फिर यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ये एक बार ये सेट कर दिया, इसके ऊपर ये लगा दिया, तो फिर ये स्केल आप निकाल सकते हो, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो मम्मी को पापा को मत बोलना कि पापा ये पकड़ो, मम्मी तू ये पकड़, मैं फिर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे मत करो, ओके। आप ये पहले सेट करो, स्केल सेट करो, फिर उसके ऊपर सेट स्क्वायर सेट करो, सेट स्क्वायर सेट हो गया, स्केल निकाल दो, इसको ऐसे पकड़ो और लाइन ड्रॉ करो, ओके। यहाँ पे अभी आप ठीक तरह से उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी, ओके। ये हो गया अपना परपेंडिकुलर। अब हाइट आपको बोला गया है, हाइट कितना बोला है, डिस्टेंस कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, राउंडर में 4 सेंटीमीटर का मेजर लेना है। तो ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर, ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, देखिए, ओके, 4 ले लिया। अब बी से एक आर्क कीजिए इस लाइन पे और ए से कीजिए, तो हमें जो 2 पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे होंगे, यस 4 सेंटीमीटर पे होंगे, ओके। अब ये 2 पॉइंट को नाम दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हो आप, पी क्यू लिखते हैं हम, ओके। अब इसको आप ज्वाइंट कर सकते हो इस प्रकार से, देखो ये हो गया ज्वाइंट। तो ये हो गया लाइन कौन सा वाला, एन, विच इज पैरेलल टू लाइन एम एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो हमने जो फर्स्ट सम किया था उसमें सेंटीमीटर का बोला नहीं था, टेक एनी पॉइंट ए, ओके। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर बोला है, तो हमने पहले ऊपर के पॉइंट नहीं लिए, हमने पहले बेस पे पॉइंट लिए, लाइन पे पॉइंट लिया, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर हाइट लिया 4 सेंटीमीटर का, आर्क किया 2, उसको ज्वाइन कर दिया। सिंपल तरीके से ये हम कर सकते हैं, बस ये बोर्ड पे शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने पेपर पे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो अब ये इसको अभी आप घर पे 2.3 एक्सरसाइज जो है वो पूरा सॉल्व कर देना, ओके। सिमिलरली 4th चैप्टर जो है
उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसी तरीके से। अभी 4th चैप्टर में हमें क्या लिखना है, फोर्थ में हमें 2 चीजें देखनी है, एक तो अल्टीट्यूड और मीडियन। पहले देखते हैं अल्टीट्यूड और मीडियन का डिफरेंस क्या होता है। 4th चैप्टर लेसन नंबर 4, उसको भी ड्रॉ ही करना है तो मैं यही पे पढ़ा देता हूं। अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस। ओके, अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड मतलब एक स्ट्रेट लाइन, अ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, अल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। अल्टीट्यूड, अब सपोज अल्टीट्यूड है, चाहिए आपको अल्टीट्यूड, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। देखो इस प्रकार से होगा, वो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC। अब यहाँ पे पॉइंट A से जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे 90 पे, ओके, परपेंडिकुलर, इसे ही हम कहेंगे अल्टीट्यूड। ओके, तो हम A से भी ड्रॉ कर सकते हैं, B से भी ड्रॉ कर सकते हैं और C से भी ड्रॉ कर सकते हैं अल्टीट्यूड। तीनों पॉइंट से अल्टीट्यूड ड्रॉ होती है। एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही अल्टीट्यूड ड्रॉ होती है। सो वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन अल्टीट्यूड फ्रॉम अ पॉइंट टू अ गिवन लाइन, सेगमेंट और लाइन। ओके, तो ये जो अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये पॉइंट सपोज O है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स in a triangle is called point of concurrence। क्या कहते हैं? point of concurrence मतलब क्या? intersection point of all altitudes। is it clear? तो यहाँ पे कौन सा है point of concurrence is point O। नॉर्मली उसे O ही कहते हैं। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज O। समझ में आया? कोई डाउट? ओके, देन सेकेंड वन, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एंड ऑपोजिट वर्टेक्स। मीडियन का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक सेगमेंट लो, उसका मिड पॉइंट PQR सपोज है, तो इसका मिड पॉइंट ये रहा, QR का मिड पॉइंट A ले लीजिए, तो ये जो PA होगा ये होगा मीडियन, ये मिड पॉइंट हो गया। ओके, PR का मिड पॉइंट लीजिए B, तो ये QB जो होगा वो होगा मीडियन, ये और ये इक्वल हो जाएगा। अब PQ का मिड पॉइंट लीजिए ये वाला C, तो जो CR है वो भी क्या हो जाएगा? मीडियन। तो इन शॉर्ट मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का कोई भी मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट और उसका जो अपोजिट वर्टेक्स है, उस लाइन सेगमेंट का अपोजिट वर्टेक्स, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे हम कहते हैं मीडियन। ओके, मीडियन क्या करता है? मीडियन जो है वो डिवाइड करता है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में। मीडियन क्या करता है? इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो मिड पॉइंट है वो सेगमेंट को डिवाइड करता है, मतलब पॉइंट A इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, B इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, और जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उसको G कहते हैं, G। ओके, इसे कहते हैं सेंट्रॉइड, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट of all medians is called centroid and it is denoted by G। ओके, सेंट्रॉइड का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। अ सेंट्रॉइड
divides a median in the ratio 2:1। ये याद रखना, ये आपको बुक में भी दिया होगा। यस, दिया है। देखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो अपर पार्ट होता है, मतलब वर्टेक्स के साइड का जो पार्ट होता है, वर्टेक्स के साइड का पार्ट वो 2 होता है, और जो छोटा पार्ट होता है 1, मतलब 2:1 इस प्रकार से होगा, 2:1। क्यू से करना है तो क्यू का ये QG 2 और GB 1, RG और GC में RG 2 GC 1, 2:1। सो हर एक मीडियन को जो सेंट्रॉइड है वो 2:1 में डिवाइड करता है। ओके, तो ये 2 बातें याद रखनी है। इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा उसका नाम है O, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय O। और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे कहते हैं सेंट्रॉइड। तो याद रहेगा, ऑर्थो सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स, और सेंट्रॉइड मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल मीडियंस। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स बोला तो ऑर्थो सेंटर, मीडियन बोला तो सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड काम क्या करता है? सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। इज इट क्लियर? समझा इतना? ओके, वेरी गुड। ये सब कॉपी कर लेना आपकी बुक में। ओके, अब हम हमारे 4.1 एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें एक ऐसा एक सेगमेंट है, LX परपेंडिकुलर है Y, N और M। और यहाँ पे बोला है कि जो Y है, Y को भी कुछ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करना है कि Y इज द मिड पॉइंट ऑफ MN। ओके, Y क्या है? मिड पॉइंट है। और LX परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होता है ना उसी को अल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, जो परपेंडिकुलर होता है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। तो नाम खाली लिखना है अल्टीट्यूड का और मीडियन का, इन ट्रायंगल LMN। तो इन ट्रायंगल LMN LX is altitude, sec LX is an altitude। ओके, और जो LY है is a median। ओके, समझ में आया? पहला बहुत ही आसान। तो ये LX क्या है? अल्टीट्यूड है, इज एन अल्टीट्यूड। ओके, और LY क्या है? मीडियन है। समझ में आया ना इतना? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो 2 में क्या बोला, अभी ये ड्रॉ करना है। हाँ, 2 में क्या बोला है? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल के टोटल 6 टाइप होते हैं। बेस्ड ऑन साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलियस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पता नहीं तो लिख लेना। आइसोसेलियस ट्रायंगल मतलब एनी 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। और स्केलेन ट्रायंगल मतलब कोई भी साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। बेस्ड ऑन एंगल देयर आर 3 टाइप्स। एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो हमें ड्रॉ करना है, मतलब हर एक एंगल जो है वो 90 से कम होना चाहिए। मेजर ऑफ ईच एंगल इज बिलो 90 डिग्री, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एनी वन एंगल इज अ 90 डिग्री एंड रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन 90 होगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ओके, एंड रिमेनिंग 2 आर एक्यूट एंगल। तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर? तो हमें तीनों में करना है, एक्यूट एंगल करना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल करना है, राइट एंगल ट्रायंगल करना है। तो हम तीनों भी ड्रॉ करके आपको बताएंगे। ओके, चलो हम सेकंड करते हैं। पहले ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स एंड नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। वेरी गुड। तो चलो करते हैं ट्रायंगल PQR। तो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो ऐसा नहीं कि मेजर लेके करना है, बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। अब आपको पता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ओके, इसे नाम दीजिए ए, बी और सी। ये हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलो अब हम करते हैं अल्टीट्यूड्स ड्रॉ। तो पहले पॉइंट ए से अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो सेम जैसे अभी हमने 2.3 में देखा था। ओके, यहाँ पे एक स्केल होगा ऐसे, इसे लीजिए ऐसे इस प्रकार से, और ये पॉइंट ए की तरफ लेके आइए, लेके आए। अब पॉइंट ए से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, इसको स्केल से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया था। तो ये हो गया ए पी, सपोज यहाँ पे पी ले लीजिए, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी हो गया। अब पॉइंट बी से ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा नोटबुक को घुमाइए इस प्रकार से, ए सी बेस आ जाए। तो ए सी बेस आ गया, तो इसको आप ऐसे स्केल अटैच कीजिए और ये इसके ऊपर रखिए इस प्रकार से, और फिर इसको पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, तो ये अभी आपका सेकेंड अल्टीट्यूड हो गया है। इसको नाम दीजिए पी हो गया, क्यू लिखते हैं। ओके, समझा? ए से निकाला ए पी परपेंडिकुलर बी सी, बी से ड्रॉ किया बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी। अब सी से ड्रॉ करना है तो आपको ए बी लेना पड़ेगा बेस। तो ए बी बेस ले लीजिए, इस प्रकार से घुमाइए नोटबुक को और ए बी पे स्केल रखिए इस प्रकार से। ओके, देखो मैं हम बुक में इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली वो समझ में आए कि आपको स्केल कैसे पकड़नी है, परपेंडिकुलर कैसे पकड़ना है। बोर्ड पे पढ़ाते तो शायद से नहीं समझ में आता, आप सामने होते तो हम आपको नोटबुक में दिखा सकते थे, लेकिन अभी क्या करें, लॉकडाउन है, कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, इस प्रकार से आप ये भी अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। और याद रखना तीनों अल्टीट्यूड जो है वो एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए, और ये होंगे ही, इसमें गैप आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑल अल्टीट्यूड जो होते हैं वो एक दूसरे को आके इंटरसेक्ट करते हैं एट अ सिंगल पॉइंट। इसको नाम देते हैं आर, और इसका नाम क्या होगा, ओ, ऑर्थोसेंटर। अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसे होता है नाम ओ। ऑर्थोसेंटर इज डिनोटेड बाय ओ। देखो क्या बोला था हमें, ड्रॉ ऑल अल्टीट्यूड्स नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ, मतलब उनको पता था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आने वाला है, वो तो आता ही है। हमको भी पता है कि ऑल अल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, उसका नाम है ओ। समझ में आया इतना, कोई डाउट यहाँ पर? चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, देखो, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस, अच्छा अल्टीट्यूड का देखते हैं पहले, ये थर्ड नहीं, पहले 4 देखते हैं। ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स अल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थोसेंटर बाय ओ। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, उसके जो अल्टीट्यूड्स होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो हम ये इस पेज पे तो नहीं बैठ सकते, तो हम नया पेज दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कैसा कर रहे हैं, अभी 4 कर रहे हैं, थर्ड वन हम बाद में देखेंगे। तो मैं अभी पहले 4th दिखा रहा हूं। एक कौन सा ट्रायंगल निकालना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब ये इस प्रकार से, एक एंगल जो होगा वो मोर देन 90 होगा। ओके, मोर देन 90 होना चाहिए, एक एंगल मोर देन 90, और ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको ये अल्टीट्यूड्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अल्टीट्यूड्स मतलब अ स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। बेस अगर ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसा ही आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखो, अगर आपने mn पे रखा स्केल और आपको L से ड्रॉ करना है अल्टीट्यूड, तो L से जब आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे ना तो वो ट्रायंगल के बाहर आएगा, और बाहर ही आना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसमें खाली M से जब ड्रॉ करोगे तो ही अंदर आएगा, बाकी L से ड्रॉ करोगे तो बाहर के साइड जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा। ओके, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा हिल गया वो, एक मिनट। ओके, तो mn पे रखा और ये क्या है यहाँ पे पॉइंट L था। ओके, और इसको हमने ये ड्रॉ किया।
अब ये जो है, ये अल्टीट्यूड जो है, ये अल्टीट्यूड अभी ये इस बेस के बाहर जा रहा है, तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस बेस को, mn को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऐसे आप दिखा सकते हो। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये हमें करना पड़ता है। आपको लाइन जो बेस है उसका मतलब जो साइड से ट्रायंगल के उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि इसके जो परपेंडिकुलर्स है मतलब अल्टीट्यूड जो है वो बाहर के साइड आते हैं। जैसे हमने L से किया वैसे अभी N से करते हैं। अब N से करना है तो N से परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पे होगा? LM पे होगा, राइट ना। N से ड्रॉ करना है तो LM पे होगा, L से ड्रॉ करना है तो MN पे होगा, M से ड्रॉ करना है तो ऑन LN होगा। तो अभी N से ड्रॉ करना है तो LM नीचे आनी चाहिए इस प्रकार से। तो ये LM हमने पकड़ा ऐसे, वो क्रॉस में है तो सीधी बात है परपेंडिकुलर भी क्रॉस में ही आएगा, लेकिन वो स्ट्रेट ही होगा। अब देखो, अगर आपको LM ऐसे पकड़ दो आप, तो ये रहा आपका पॉइंट N। अब इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये ऐसे ड्रॉ किया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपका LM जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंच नहीं रहा है। तो क्या हुआ? हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखो हम क्या क्या एक्सटेंड करें ठीक से। ये देखो इस प्रकार से, ओके, ताकि ये इसका परपेंडिकुलर मिल सके। अब रहेगा कौन सा रह गया? L से ड्रॉ किया, N से ड्रॉ किया, M रह गया। तो अब LN को इस प्रकार से लीजिए, बेस, LN को बेस लेना पड़ेगा। अब LN पे हमने स्केल रख दिया। आप पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, हाँ, आराम से। एक बार डाउनलोड कर दीजिए वीडियो, फिर आप आराम से उसको सॉल्व करिए ठीक से, कोई भी गलत मत कीजिए, ओके। अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये तो बराबर बैठ गया। यहाँ पे हमें इसको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो लाइन पे बैठ गया है। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो तीन अलग अलग टाइप के आ गए, मतलब कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। करेगा, कैसे करेगा? जब इन तीनों को पीछे के साइड में आप उसको एक्सटेंड करोगे, ओके। एक्सटेंड करना पड़ेगा तीनों को। देखो ये इस प्रकार से, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, और इसको एक्सटेंड करो पीछे की तरफ, तो ये बराबर आपके ये पॉइंट ही जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे नाम देते हैं A, ये B और ये C। अब ये LA अल्टीट्यूड, NB अल्टीट्यूड और MC अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट दिस पॉइंट, दैट इज O और तो सेंटर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉब्लम होता है, ये अलग आता है। मतलब ये ट्रायंगल आपका इधर है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स इधर आता है। समझ में आया ये? ओके, वीडियो फिर से देखिए, अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो देखिए, फिर से वो पार्ट देखिए। हमने क्या किया? पहले LMN ड्रॉ किया। अब L से ड्रॉ करना है तो हमें MN को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो MN को एक्सटेंड किया, ओके, और L से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। फिर अगर N से अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो आपको LM को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हमने LN को एक्सटेंड किया और N से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ओके। फिर M से अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए एक्सटेंड की जरूरत है ही नहीं, आराम से ड्रॉ हो सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं? एक्सटेंड किसे करते हैं? इसको और एक्सटेंड करते हैं। अब इसको करोगे तो कैसे चलेगा? किसे एक्सटेंड करना है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस के लिए अल्टीट्यूड्स को एक्सटेंड करना है, ओके। तो ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड, तीनों को एक्सटेंड करो जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, नेम इट O, दैट इज ऑर्थो सेंटर, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफी है। आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको, और बाद में फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बोर्ड पे ही सिखाया जाएगा। खाली ये ड्रॉ करने के लिए हमने ये इसमें पेज पे पढ़ाया है, ओके। थैंक यू फॉर टुडे, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।